नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सभी पेंशनर्स व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर। पीएम मोदी से ऐलान को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जाने इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें दिवाली से पहले महंगाई भत्ता मिल जाए। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का रुका हुआ महंगाई भत्ता मिल सकता है। दरअसल अब ये मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम मोदी से इसका हल निकाले जाने की उम्मीद लगा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशनर्स ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। जी आपको बता दें कि भारतीय पेंशनर्स मंच बीएमएस ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डी और महंगाई डीआर के एरियर का बकाया देने के लिए पीएम मोदी से अपील की है कि मंच ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में मदद करने के लिए कहा है। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। 1 जुलाई 2021 से इसे फिर से बहाल करने के लिए कहा गया है। 1.5 साल से अटका हुआ है एरियर। जी आपको बता दें ऑफिस मेमोरेंडम के वित्त मंत्रालय के तहत विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए मूल वेतन के मौजूदा 17% से बढ़कर 28% किया जाएगा। पिछले साल अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के डीए की दर तरफ ही दी थी। डीए एरियर को लेकर सरकार ने पहले ही कही थी ये बात। जी आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव श्री गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि 1.5 साल का एरियर अभी नहीं दिया गया है, अभी इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की डिमांड को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों की मदद हो सके। 1 जुलाई से बढ़ा डीए। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 1 जुलाई से बढ़ाकर 28% कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डी और महंगाई राहत डीआर में 11% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जिससे केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा हुआ। अब डीए की नई दर 17% से बढ़कर 28% हो गई है। वही आपको बता दें कि सितंबर से 28% की जगह मिलेगा आपको 31% डीए। फिर बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन। जी आपको बता दें लंबे इंतजार के बाद 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत डीआर 28% मिलना शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता को 27% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, लेकिन 18 महीने का एरियर नहीं मिलने से केंद्रीय कर्मचारी को थोड़ा झटका जरूर लगा है। वही अब केंद्रीय कर्मचारी फिर से कुछ खबरें मिल सकती है। जी आपको बता दें कि अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एक बार फिर महंगाई भत्ता डीए बढ़ने का इंतजार है, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता 3% और बढ़ जाएगा और ये 28% की जगह 31% हो जाएगा। लेकिन इसका ऐलान कब होगा, इस पर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, मगर कर्मचारी यूनियन की मांग है कि सरकार को जल्द ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े आ चुके हैं। इंडेक्स 121.7 अंक पर पहुंच गया है। ऐसे में जून 2020 के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना तय है। जून 2021 के इंडेक्स में 1.1 अंक की बढ़ोतरी हुई, जिससे 121.7 अंक पर पहुंच गया है। सितंबर में हो सकता है फैसला। जी आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर मध्य तक हो सकता है। वही इसका भुगतान भी सितंबर की सैलरी के साथ हो सकता है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि उन्हें 1.5 साल का एरियर नहीं, लेकिन अगर सितंबर में जून के महंगाई भत्ते का ऐलान और भुगतान होता है तो सरकार को 2 महीने जुलाई और अगस्त का एरियर भी देना चाहिए। सरकार ने 1.5 साल का एरियर देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अगर जून 2021 का ऐलान होगा तो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी। 31% हो जाएगा आपका महंगाई भत्ता डीए और डीआर। जी आपको बता दें कि आंकड़ों से साफ है कि महंगाई भत्ता 31.18% होगा, लेकिन डीए का कैलकुलेशन राउंड फिगर में होता है। ऐसे में डीए 31% हो जाएगा। अब तक महंगाई भत्ता 28% हो चुका है।
जून 2021 में होने वाली डीए की बढ़ोतरी को मिलाकर अब 31% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान और भुगतान कब होगा यह साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को सितंबर के अंत तक ये अच्छी खबर मिल सकती है। वही आपको बता दें कि पंजाब सीएम की कुर्सी संभालते ही चन्नी ने दिया सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, वेतन में 15% की बढ़ोतरी। जी हां, आपको बता दें पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में 15% का इजाफा किया है। कांग्रेस के नए सीएम रणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ लेते ही इस फैसले की घोषणा की है। बता दें कि पंजाब की नई सरकार ने जनहित में कई फैसले लेने का ऐलान किया है। इसमें गरीबों और किसानों के बिजली और पानी बिल की माफी शामिल है। इस बाबत कैबिनेट में फैसले लिए जाएंगे। सीएम चन्नी ने कहा कि जिनके बिजली बिल कनेक्शन कटे हैं उन्हें बहाल किया जाएगा। राज्य सरकार जनहित के कई और फैसले लेने वाली है। इस सिलसिले में सबसे पहले राज्य के सरकारी कर्मचारी वेतन में 15% का इजाफा किया गया है। पंजाब वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह वर्दी बेसिक वेतन और 113% महंगाई भत्ते पर आधारित होगा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अधिकारियों और सरकारी स्टाफ को 9 बजे ऑफिस पहुंचने को कहा है। उन्होंने कहा कि वह प्राथमिकता के आधार पर लोगों की परेशानियां दूर करें। बता दें कि पंजाब कैबिनेट ने पिछले महीने ही सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन में 15% वृद्धि की घोषणा की थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने कर्मचारियों के कुछ भत्तों को भी फिर से चालू करने का फैसला किया था। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के सीएम थे, लेकिन वे इस फैसले को लागू नहीं कर पाए थे। बता दें कि राज्य सरकार में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 2,85,000 और पेंशनधारियों की संख्या 3,60,000 है। वही आपको बता दें कि गुजरात राज्य के कर्मचारियों की मंथली सैलरी में होगा इजाफा। राज्य सरकार ने एक और अलाउंस को दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि सातवेतन आयोग के तहत गुजरात राज्य के कर्मचारियों और सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की सैलरी अब बढ़कर आएगी। गुजरात सरकार ने सातवेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और गुजरात मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटी के मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को हरी झंडी दे दी है। बता दें कि मेडिकल अलाउंस एंड रिसर्च सोसाइटी के टीचर्स और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लंबे समय से इस अलाउंस की मांग कर रहे थे। अब इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। इसे लेकर कर्मचारी हड़ताल पर भी जा चुके हैं। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर आएगी। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर जो हमने आप तक पूछा है। आई होप कि आपको आज की लेटेस्ट और बड़ी खबर पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों कर्मचारियों पेंशनर्स तक जरूर सही करना, ताकि उन तक भी 31% डीए पर ऐलान और 18 महीने के बकाया एरियर को लेकर खबर पहुँच के। धन्यवाद।